प्यारे विद्यार्थियों, माय डियर स्टूडेंट, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा सवाल जो कि एनसीईआरटी का भी है, यूपी बोर्ड में 2019 में आया भी है, 2026 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल भी है। क्या सवाल है देखिए, यदि ए बी सी डी एक वर्ग है, ए बी सी डी, ये देखो ये एक वर्ग है, इसकी प्रत्येक भुजा कितनी है भाई? इसकी प्रत्येक भुजा 14 सेमी है, 14 सेमी है प्रत्येक भुजा, 14 सेमी है। ये भी कितना है भाई? वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है, ये भी 14 सेमी होगा। तो इसमें दो अर्धवृत्त है, एक अर्धवृत्त है बी पी सी और एक अर्धवृत्त है ए पी डी, दो अर्धवृत्त है। इन दोनों का व्यास कितना है? 14। तो व्यास 14 है तो त्रिज्या 7 हो जाएगी। तो लिखें इसको, कैसे सॉल्व करें कि ए पी डी तथा बी पी सी दो अर्धवृत्त हैं, दो अर्धवृत्त हैं। चलिए भाई, दो अर्धवृत्त हैं, इन दोनों अर्धवृत्तों का व्यास कितना है? 14 सेमी है। इन दोनों अर्धवृत्तों का व्यास कितना है? 14 सेमी है। यानी ये दोनों अर्धवृत्त मिलकर के एक संपूर्ण वृत्त यानी वृत्त बना लेंगे। तो दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर एक वृत्त का क्षेत्रफल, एक बराबर 2 इंटू भाई अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? हाफ पाई आर स्क्वायर। तो 2 से 2 क्या हो गया? हट गया। तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर, यानी पाई की वैल्यू कितनी होगी? 22/7। और देखो भाई, व्यास 14 है, यहाँ से यहाँ तक ये वृत्त का व्यास है। तो व्यास 14 है तो व्यास का आधा त्रिज्या होता है। देख लो, व्यास को हम कहेंगे 2r, 2r को हम क्या कहेंगे भाई? व्यास। तो व्यास 14 है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 7 सेमी हो जाएगा। r को हम त्रिज्या कहेंगे, त्रिज्या r का मान 7, इसी में रख दीजिए। 7 इंटू 7 154 वर्ग सेमी, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। अच्छा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है। भुजा कितना है? 14 का स्क्वायर 196 वर्ग सेमी हो जाएगा। इसलिए देयरफॉर छायांकित भाग का क्षेत्रफल इक्वल टू वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। चलिए भाई, वर्ग का क्षेत्रफल 196 वर्ग सेमी है और वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? 154। घटा दीजिए, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2, 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 वर्ग सेमी। ये आंसर है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।